यहाँ हमें शो करना है कि सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेके n तक 3 की पावर r और NCR, इसका जो आंसर है वो 4 की पावर n होता है। तो इसके लिए हमें सिग्मा नोटेशन का पहले पता होना चाहिए कि सिग्मा नोटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कहीं लिखा हुआ है NC0 a की पावर n-0 यानी n और b की पावर 0 प्लस फिर NC1 a की पावर n-1 और b की पावर 1 प्लस फिर NC2 a की पावर n-2 और b की पावर 2। इस तरह से करते करते आखिरी टर्म लिखा हुआ है NCN a की पावर n-n यानी 0 और b की पावर n। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अगर हम सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहें तो सिग्मा नोटेशन में ये लिखा जाएगा r की वैल्यू 0 से शुरू होके 1 2 3 ऐसे करते करते n तक गई है। तो r की वैल्यू 0 से लेके n तक, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो लिखा हुआ है NCR, यानी r की वैल्यू 0 होने पर हमने r को 0 लिखा, फिर r की वैल्यू 1, फिर r की वैल्यू 2, तो NCR चल रहा है और n तक जाना है। और कुल मिला के ये a प्लस बी, फर्स्ट टर्म हमारा a है, सेकंड टर्म b है, और a प्लस बी की पावर n। इसको सिग्मा का मतलब होता है प्लस, r इक्वल टू 0 से लेके n तक, मतलब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो NC 0 से शुरू करके हमने n तक पहुंचना है। NC0 a की पावर n-0 और b की पावर r, n-0 और b की पावर 0, पहला टर्म ये होगा। दूसरा टर्म होगा NC1, तो फर्स्ट टर्म के ऊपर n-1 पावर और सेकंड टर्म के ऊपर 1 पावर। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म को सिग्मा नोटेशन में लिखने का ये मेथड है। ये लिखा हो या ये लिखा हो, ये एक ही बात है। और जो इस क्वेश्चन में हमें RHS में लिखा हुआ है, हमें RHS में गिवन है 4 की पावर n। तो 4 की पावर n ये सिंगल टर्म है, सिंगल स्केलर क्वांटिटी हो या सिंगल बाइनोमियल एक्सपेंशन हो, तो इसको बाइनोमियल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में। और बाइनोमियल का मतलब होता है इसमें 2 टर्म होने चाहिए। तो इसमें से एक टर्म हमने 3 जरूर लेना है, क्योंकि सिग्मा नोटेशन में हमें 3 गिवन है। तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें एक 3 भी गिवन हो। तो 1 + 3 का मतलब 4 हो गया। तो 4 की पावर n का मतलब 1 + 3 की पावर n। तो हमने इस सिंगल टर्म को बाइनोमियल एक्सप्रेशन में बदल दिया। अब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए इसे एक्सपेंड करेंगे। तो हमें पता है कि पहला कोफिशिएंट NC0 होता है, फर्स्ट टर्म के ऊपर तो पावर n-0 आने वाली है तो n, और सेकंड टर्म के ऊपर 0 पावर, प्लस फिर NC0 के बाद हमारा कोफिशिएंट NC1 होता है, फर्स्ट टर्म के ऊपर तो n-1 पावर और सेकंड टर्म के ऊपर ये 1 पावर, प्लस फिर NC2 आएगा, फर्स्ट टर्म के ऊपर तो n-2 पावर और सेकंड टर्म के ऊपर 2 पावर, प्लस इस तरह से करते करते जो आखिरी टर्म होगा वो कोफिशिएंट तो मिलेगा हमें कॉम्बिनेशन NCN से, ये कोफिशिएंट हो गया लास्ट टर्म का, और फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर हो गई 0, और सेकंड टर्म जो है हमारा 3 है और उसके ऊपर पावर होगी n। ये जो हमने 4 के फैक्टर किए हैं ये सिग्मा नोटेशन में 3 मौजूद है, इसको देखते हुए किए हैं। तो एक बाइनोमियल, इसको जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे उनमें से एक टर्म तो 3 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और हम ये देख सकते हैं ये r की वैल्यू 0 से लेके 0 से शुरू होके और ये n तक जा रही है। तो r की वैल्यू 0 से n तक, इसे सिग्मा नोटेशन में ऐसे लिखते हैं। ये एक्सपेंडेड नोटेशन है, सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे। तो अब हम कॉम्बिनेशन लिखेंगे NC0 है, ये NCR हो गया। NCR कॉम्बिनेशन बाद में लिखा हुआ है इसमें, तो उसे बाद में लिख लेंगे, पहले 3 की पावर देखते हैं। तो 3 की पावर r के अकॉर्डिंग है, जब r 0 है तो 3 की पावर भी 0 है, जब r 1 है तो 3 की पावर भी 1 है। r की वैल्यू जो है वही 3 की पावर है, तो 3 की पावर r हो गया। और कॉम्बिनेशन NCR तो है ही, r की वैल्यू 0 होने पर ये देखो फिर 1 फिर 2, इस तरह से
ये एक्सपेंडेड नोटेशन है और ये सिग्मा नोटेशन है, इसका और इसका एक ही मतलब है। और यही तो हमारी LHS आ गई हमारे पास, RHS से शुरू किया, LHS आ गई। और ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क का ही है, तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन बस इतना ही लिखना है इसमें। तो इस तरह से 8.1 में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने सब कर लिए। फिर भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो या कोई एग्जाम्पल हो जो किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमेंट करके उस क्वेश्चन का नंबर लिख ले या एग्जाम्पल का नंबर लिख दे, उसे सोल्व कर देंगे हम एड्यूनाथ चैनल के ऊपर।